ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। है ना, रोज आता है संगम युग के सुहाने मीठे पल। ये मुरली का समय हमारे लिए रास करने का समय होता है, भगवान से मिलन मनाने का समय होता है। भारतवासी भगवान से मिलन मनाते हैं और सोने वाले सोते रहते हैं। हम लोग भगवान से मिलन मनाकर विश्व के लिए निर्माण करते हैं, स्व परिवर्तन करते हैं, स्व उन्नति करते हैं, और बाकी जो सोने वाले हैं वो सोते रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। तो बाबा समझा रहे थे, बाबा बहुत गहरी बात समझा रहे थे, आत्मा और परमात्मा में अंतर, फिर आत्मा कैसे कर्म तक अपनी ऊर्जा को पहुंचाती है, ये बाबा ने आज समझाया है कि आखिर कर्म का जन्म कैसे होता है और कर्म देह तक कैसे पहुंचता है। आज बाबा ने ये विशेष समझाया है कि परमात्मा और आत्मा और इन दोनों के बीच में बुद्धि का योग, उस बुद्धि के योग में आत्मा याद करती है ना, और बाबा से प्यार आता है, तो वो रेखा होती है याद और प्यार की, है ना। आत्मा प्यार नहीं कर पाती बाबा को, क्योंकि वो डूबी हुई है ना, उसके सिर पर भी कर्म है ना, इसीलिए वो प्यार नहीं कर पाती, भावनाएं रखती है कि आप तो माता पिता हो और आप मेरे को प्यार भी दोगे और मेरे को सुधारोगे। आत्मा समर्पण करती है आत्मा, लेकिन आत्मा के पास में एक विशेषता होती है जिसके कारण बाबा उस आत्मा को चुनते हैं। आत्मा के पास में 84 जन्मों के अनुभवों का संस्कार होता है, संस्कार में अनुभव होते हैं, उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं होता है। आत्मा की जो बुद्धि है ना, आत्मा की बुद्धि संस्कार के अनुसार काम करती है जन्मों में। आत्मा, देखो ये बहुत सुंदर बात है, आत्मा की बुद्धि जो है ना, बुद्धि संस्कार के अनुसार काम करती है सतयुग से त्रेता युग तक। जैसे संस्कार होते हैं वैसा बुद्धि काम करती है, ठीक है, वैसे बुद्धि काम करती है। अब एक है आत्मा, और बाबा के पास क्या होता है, आत्मा के पास 84 जन्मों के संस्कार होते हैं, और ब्राह्मण आत्माओं के उसमें संस्कारों में कल्प वृक्ष होता है। अब कल्प वृक्ष पर पढ़ना ये दूसरा विषय है, ठीक है। 84 जन्म के बाद जब बाबा आते तब आत्मा को पता चलता है कि मेरे संस्कारों में कल्प वृक्ष है, यानी अगर मैं चाहूं तो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं पढ़ूं तो नहीं, तो कल्प वृक्ष तो है लेकिन पढ़ा नहीं तो किसी काम का नहीं, ये दूसरा विषय। लेकिन आत्मा के पास में बाबा की बुद्धि में ज्ञान होता है, ठीक है, और आत्मा की बुद्धि में प्रैक्टिकल होता है। कि जो बाबा की बुद्धि में ज्ञान है, संगम पर मैंने जो प्रैक्टिकल किया है, यानी धारणा तक लेके आई और सेवा की मैंने, वो धारणा और सेवा से जिन कर्मों का जन्म हुआ है उनको ईश्वरीय कर्म कहते हैं, और वो कर्म हमारे संस्कारों में लिखते जाते हैं, और सतयुग से लेकर कलयुग तक के कर्म हमारे संस्कारों में संगम पर लिख जाते हैं। अभी आत्मा को अपनी बुद्धि नहीं चलानी होती है, आत्मा की बुद्धि में ड्रामा है, कल्प भर आत्मा ड्रामा के अनुसार चलती है, ड्रामा की पटरी पर चलती है। और ड्रामा की पटरी अब क्या हो गया कि तो बाबा की बुद्धि में ज्ञान है। अब बाबा को जब तक अनुभवी संस्कार ना मिले, यानी जिन आत्माओं ने पूरा कल्प बिताया, जब तक वो आत्माएं ना मिले तब तक पिता और पुत्र का मिलन ना हो। शिव बाबा है पिता और आत्मा है पुत्र। अब पुत्र के पास में प्रैक्टिकल किए हुए संस्कार, उसने पूरे 84 जन्म प्रैक्टिकल में बिताए हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक, तो इनके पास में संस्कार है, और बाबा के पास में 84 जन्मों का ज्ञान है। बाबा की बुद्धि में ज्ञान है और आत्मा के संस्कारों में प्रैक्टिकल है।
ये अंतर है कि आत्मा अपने मन से ज्ञान पैदा नहीं कर सकती और बाबा अपने मन से कर्म पैदा नहीं कर सकते। संकल्प तक कर लेंगे। बाबा आकारी शरीर भी बना लेंगे, लेकिन बाबा प्रैक्टिकल इंडिविजुअली नहीं कर सकते। तो उन्हें चाहिए कृष्ण की आत्मा के अंतिम जन्म का अंतिम रूप, यानी दादा लेखराज। तब उनका नाम, जब उनके 84 जन्मों को धारण करते हैं शिव बाबा, कृष्ण के 84 जन्मों को धारण करते हैं, तब सारे ब्रह्मा के बच्चों को, ब्रह्मा वत्सों को बाबा आदि मध्य अंत की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और बाबा संस्कार को धारण करते हैं और कृष्ण की आत्मा को बुद्धि और दृष्टि देते हैं और ब्राह्मण वर्ण देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर दान करते हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में बाबा से ज्ञानमय बुद्धि पाती है, दिव्य बुद्धि, ज्ञानमय दृष्टि पाती है, दिव्य दृष्टि, और ज्ञानमय तन पाती है, यानी ब्रह्मा का तन। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 काल के लिए बाबा 3 तन देते हैं, आदि मध्य अंत के लिए 3 तन देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए बाबा ये 3 रचना जो बाबा ने बनाई है, त्रिमूर्ति शिव बाबा ने, तो ब्रह्मा को देते हैं। और फिर ब्रह्मा से ब्रह्मा वत्सों को ये सारी चीज मिलती है। बुद्धि भी बाबा से आत्मा को मिलती है। और वो जिस बाबा की बुद्धि में जो ज्ञान है वो आत्मा को क्यों अच्छा लगता है, ब्रह्मा बाबा को और ब्रह्मा वत्सों को क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उनके संस्कारों में है ये ज्ञान, आत्मा के संस्कारों में है। और उन्होंने गीता ज्ञान के अनुसार ही साकार दुनिया में पार्ट प्ले किया है। जो आदि मध्य अंत है गीता ज्ञान में, वो 18 अध्याय का पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो आत्मा के संस्कारों में है। इसीलिए जो चीज मेरे संस्कारों में वो मेरे को अच्छी लगेगी, जो मेरे संस्कारों में नहीं वो मेरे लिए पराई। जो मेरी बुद्धि में है, अनुभवों में है, जो वो मेरे संस्कारों में है। जो मेरे संस्कारों में है वो बाबा की बुद्धि में ज्ञान के रूप में है। और मैंने ड्रामा की पटरी पर चलते हुए 83 जन्म पूरे बिताए। 84वें जन्म में बाबा ज्ञान सागर मिल गए। अब बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि और ब्राह्मण वर्ण दिया, और अब मैं बाबा की बुद्धि में जो ज्ञान था उसको पढ़ने लग गया। और पढ़ने के लिए बाबा ने क्या बोला, विधि क्या बताई? अपने को आत्मा समझो और परमात्मा पिता को याद करो, तो तुम्हें 2 फायदा होगा। एक, तुम्हारा आदि मध्य अंत मिलेगा, और दूसरा, तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है उस हिसाब से रखोगे और खत्म करोगे, तो तुम्हारे विकर्म भस्म होंगे, क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है। दुख दर्द बीमारियां भस्म होंगी, तनाव चिंता भस्म होंगी, जो हम आयु को कम कर देते, हमारी आयु बढ़ जाएगी, ये सब बातें हमको मिल जाएंगी। और बाबा से हम आदि मध्य अंत की पढ़ाई भी पढ़ लेंगे, डबल फायदा। तो एक तरफ विकर्म भस्म हो रहे हैं, एक तरफ पसंदगी की चीज मिल रही है, और एक तरफ आत्माएं मुक्ति में जा रही हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं, दूसरे भाषा की आत्माएं मुक्ति में जा रही हैं, और एक तरफ हम आदि मध्य अंत की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे जो हैं आदि मध्य अंत की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितना बड़ा ये प्राप्ति है ये हम लोगों के लिए। जो किसी को नहीं मिलता है वो हमें मिल रहा है, कितनी बड़ी प्राप्ति। हमें तो कितना मगन रहना चाहिए इसमें, फिर भी हम एक दूसरे में अटकते हैं। तो ये तो हो गई आत्मा की बात। अभी देखो कर्म शक्ति कहाँ होती है, यानी सूक्ष्म से स्थूल तक कर्म कैसे पहुंचते हैं, ये बाबा ने आज बताया है। हाँ, निराकार से साकार तक कर्म कैसे पहुंचते हैं, साकार दुनिया में कर्म कैसे इमर्ज होते हैं, ये आज बाबा ने पढ़ाया है। तो हम ध्यान करेंगे कि आत्मा में होती है कर्म शक्ति। ये वो ऊर्जा है जिससे साकार देह से कर्म का जन्म हो सकता है। अगर ये शक्ति ना हो, आत्मा में ये शक्ति ना हो, तो कर्म का जन्म साकार से ना हो। लेकिन ये शक्ति सीधे साकार तक नहीं पहुंच सकती। आत्मा से जन्म लेती है लेकिन सीधे साकार तक नहीं पहुंच सकती। अभी आत्मा के पास बुद्धि है, और बुद्धि में ड्रामा है। साकार तक पहुंचना माने संस्कार में लिखना। संगम पर जो संस्कार में लिख गया, कल्प भर हम उसी संस्कार के अनुसार ड्रामा की पटरी पर चलते रहेंगे ड्रामा के अनुसार। तो संस्कार सुधार का काम करते हैं बाबा, संस्कार परिवर्तन का काम करते हैं।
एक ब्राह्मण आत्मा के पास 63 जन्म के आसुरी संस्कार हैं और 20 जन्मों के दैवी संस्कार है और 1 जन्म के ईश्वरीय संस्कार है। एक ब्राह्मण आत्मा संपन्न आत्मा है, वो साधारण नहीं है। तो कर्म शक्ति का जन्म कहां पर होता है? निराकार आत्मा में होता है। अब निराकार आत्मा में क्या है? बुद्धि है। बुद्धि में क्या है? हाँ, बुद्धि। बुद्धि में ड्रामा है, ठीक है। और क्या है बुद्धि में? निर्णय शक्ति, ठीक है। तो ड्रामा से कर्म निकल कर आएगा, ठीक है। अभी करना है कि नहीं करना है, आत्मा बुद्धि से निर्णय लेगी। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाबा ने बताया है कि आत्मा, निराकार आत्मा सीधा देह से कर्म ना करे। देह से कर्म का करने के पहले वो मन बुद्धि संस्कार का उपयोग करे, यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर का उपयोग करे। मन है आदि शक्ति ब्रह्मा, बुद्धि है निर्णय शक्ति यानी पालना, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। हाँ, अच्छे से बुरे और बुरे से अच्छे में आत्मा संस्कार के द्वारा ही परिवर्तित होती है। तो ये जो 3 शक्तियां, ये शंकर है। तो इन 3 शक्तियों की तरह मन बुद्धि संस्कार हर कर्म के बीच में, आत्मा और शरीर के बीच में होना चाहिए। इसीलिए बाबा ने ये पढ़ाई पढ़ाई है कि आत्मा से कर्म शक्ति का जन्म होता है, बुद्धि में जो ड्रामा है, ड्रामा से कर्म सामने में आता है, आत्मा की काय में आएगा। सामने में आना माने बुद्धि में दृष्टि वृत्ति है ना, तो दृष्टि वृत्ति में कर्म आता है और दृष्टि वृत्ति से समझ में कर्म आता है और समझ इकट्ठी होती है मन में। समझ एक ऊर्जा है और दृष्टि वृत्ति एक क्रिया है, निर्णय शक्ति एक क्रिया है। बुद्धि में ड्रामा बना बनाया है, तो उसी ड्रामा में से कर्म आत्मा के सामने में आता है और अब वो कर्म आता है तो आत्मा अपनी बुद्धि से निर्णय लेती है करना है कि नहीं करना, इस कर्म को समय में बाहर लाना है कि नहीं, साकार में बाहर लाना है कि नहीं लाना। ये अगर आत्मा की पसंद का होगा, आत्मा की बुद्धि में संस्कार में अगर वो कर्म होगा तो जरूर करेगी। अगर कल्प पहले वाला कर्म नहीं होगा तो नहीं करेगी। ड्रामा से वही कर्म बाहर आते हैं जो कल्प कल्प हम करते आए हैं, जन्म जन्म हम करते आए हैं, सेकंड सेकंड हम करते आए हैं, वही कर्म आत्मा करती है। तो आत्मा ने निर्णय ले लिया कि करना है। अब ये कर्म शक्ति कहां से कहां आ गई? मन तक आ गई। और किस रूप में आ गई? समझ के रूप में आ गई। अभी मन क्या करेगा? मन यहां पर संकल्पों को जन्म देगा। संकल्प, संकल्प है आत्मा का एक्शन पावर, यानी कर्म का बीज। अब संकल्प को जन्म देगा आत्मा। आत्मा संकल्प को जन्म देगा। ये संकल्प कहां जाएगा? ये संकल्प जाएगा साकार में। हाँ, ठीक है, क्योंकि मन को समझ में आ गया। जब तक मन समझेगा नहीं तब तक कुछ करेगा नहीं, तब तक बैठा रहेगा बैल के समान, घोड़े के समान। और जैसे उसको समझ में आएगा तो खुश होकर एकदम से उमंग उत्साह उसके अंदर में आ जाएगा, करने की उत्साह आ जाएगा एकदम से, और वो करने के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि समझ में आ गया है। इसीलिए रोज सवेरे से आ जाती है क्योंकि समझ में आ गया। अगर जिनको समझ में नहीं आया वो आज भी इधर उधर भटक गए। जिनको कम समझ में आया वो आने के बाद भी समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते। तो समझ में आना बहुत जरूरी है। और ये सब क्रिया चल कहाँ रही है? मन के अंदर। समझ में आया। रूप के अंदर बसंत यानी निराकार, निराकार में बुद्धि, दिल और बुद्धि में ड्रामा, निराकार आत्मा में कर्म करने की शक्ति कि मुझे कर्म करना है, मुझे कर्म करना है। ये शक्ति निराकार आत्मा में है, हाँ, बिंदु में है। और बिंदु से जैसे कर्म शक्ति यानी उस ऊर्जा का जन्म होता है तो ड्रामा से जो सामने में आता है उसको देखती है आत्मा। इसको समझना है, आत्मा देखती है अंदर में कि ये ड्रामा से आया कर्म। अब अगर कर्म पसंद आया
उसको समझ में आ गया, देखती है और जैसे देखती है समझ में आता तो वृत्ति निकलती है। वृत्ति से एक तरफ वायुमंडल बनता है, दूसरी तरफ समझने की ऊर्जा पैदा होती है। ये समझ की ऊर्जा मन में जाती है, जो मन से संकल्प शक्ति को जन्म देती है। यहाँ पर समझ के कारण संकल्प शक्ति का जन्म होता है, यानी संकल्प का जन्म होता है। संकल्प शक्ति से संकल्प का जन्म होता है, और ये संकल्प फिर जाते हैं साकार देह में, और साकार देह को वाइब्रेट करते हैं। ये वाइब्रेशन अंदर से आता है पूरा, और ये वाइब्रेशन से फिर कर्म होते हैं। तो इतनी समझ होगी ना, तो आत्मा और कर्म के बीच में ये पूरी समझ आ जाएगी। अब मैं आत्मा इस देह से कर्म कराने वाली, ये देह कर्म करने वाली है, और मैं आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार अपने ब्रह्मा विष्णु शंकर अर्थात अपने स्थापना पालना विनाश की शक्ति से मैं कर्म कराने वाली हूँ। तो मैं कर्म के वश में नहीं आऊंगी, कर्म और कर्म के फल के वश में नहीं आऊंगी। मैं साक्षी हो जाऊंगी, क्योंकि कर्म और आत्मा के बीच में क्या है, मन बुद्धि संस्कार काम करता है। कर्म और आत्मा के बीच मन बुद्धि संस्कार काम करता है। ठीक है, ये बड़ी सुंदर सी बात है। यानी कर्म और आत्मा के बीच में अब 5000 साल आ गए। बहुत सुंदर बात है। 4 अवस्थाएं आ गई। हाँ, सतो प्रधान, सतोगुणी, रजो प्रधान, तमो प्रधान, कर्म और आत्मा के बीच में। अभी इतनी सारी चीज आत्मा की, इतनी रचना एक अंतिम कर्म के और आत्मा के बीच में है, तो वो कर्म आत्मा को प्रभावित नहीं करेगा। तो कर्म का फल भी, हाँ, कर्म का फल भी आत्मा को प्रभावित नहीं कर पाएगा, और आत्मा कर्मातीत होकर फिर देह छोड़कर घर जाएगी, सीधे ब्रह्मा बाप के पास, माता पिता के पास जाएगी, और वहां पर माता पिता का प्यार पाएगी, और वहां से फिर पूछ करेगी। जो वहां पर माता पिता डायरेक्शन देंगे, उनके डायरेक्शन में रहेगी, उनके साथ में सुखी रहेगी, उनकी गोद में रहेगी, संतुष्ट होगी, तृप्त होगी अव्यक्त वतन में बाप दादा के साथ में, और वहां से फिर जाएगी परम धाम, और वहां से फिर जीवन मुक्ति में। तो संगम पर बाबा हमको सिखाते हैं कि मन बुद्धि संस्कार कैसे एक कर्म तक मदद करते हैं, या कैसे एक निराकार आत्मा मन बुद्धि संस्कार से साकार तक पहुंचती है, साकार दुनिया में अपने को प्रत्यक्ष करती है, अपने कर्मों को प्रत्यक्ष करती है, और महान आत्मा बनती है, पुण्य आत्मा बनती है, देव आत्मा बनती है, फरिश्ता बनती है, ब्राह्मण बनती है, देवता बनती है, वैश्य बनती है, शूद्र बनती है। और जब आत्मा कलयुग में आती है, शूद्र बनती है, तो सीधा वो अपने को देह समझती है, जो कर्म आया कर देती है, जो कर्म आया कर देती है, वो सोचती नहीं कि इसका फल क्या होगा। आत्मा और कर्म के बीच में कंट्रोलिंग और रूलिंग कुछ भी नहीं रह जाती है, और यहाँ पर आत्मा कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर दोनों पा रही है, क्योंकि वो सोच और समझ कर कर्म कर रही है, वो देख कर, जान कर, समझते हुए फिर संकल्प करके कर्म कर रही है। तब आत्मा और कर्म के बीच में गैप है। लेकिन जब अभी भी हम देखते हैं, कई कर्म उठता फट से कर देते हैं, हमको मालूम ही, ये समझ में नहीं आता कि वो कर्म आया कहाँ से, कैसे कर दिया कर्म। जरूरत के कर्म, जरूरत महसूस होती तो करते हैं, लेकिन कई कर्म ऐसे जो नहीं भी करना चाहिए वो हम कर देते हैं। तो यह है कर्म की कहानी, कि कैसे आत्मा ने सतयुग से लेकर कलयुग तक कर्म किए हैं। ये बताया है कि एक निराकार आत्मा में कर्म शक्ति कैसे ड्रामा के अनुसार साकार देह से कर्म करती है। ठीक है, ओम शांति।